बच्चा, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग म्यू थ्रेशोल्ड या फिर एफ थ्रेशोल्ड या फिर म्यू नॉट एफ नॉट ये सब से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बच्चा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है क्या? तो उसको समझने के लिए अज्यूम करो यहाँ पे मेरे पास एक मेटेलिक प्लेट है। ठीक है, मेटेलिक प्लेट मतलब इसके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है जो कि फ्री नहीं है। थोड़ा सा एनर्जी मिलने पर वो फ्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कौन देगा? ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लाइट देगा। लाइट के पास कौन है? फोटोन। लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट के पास बहुत सारा फोटोन है, तो इसमें से कोई भी एक फोटोन आएगा, इस इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। ओके, अच्छा। इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए? मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए? वर्क फंक्शन जितना एनर्जी। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए वर्क फंक्शन जितना एनर्जी चाहिए, तो इस इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन जितना एनर्जी देगा कौन? ये फोटोन देगा। इसका मतलब ये फोटोन के पास भी मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन जितना होना पड़ेगा, तभी फोटोन अपना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाएगा। अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन जितना नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी दे ही नहीं पाएगा ताकि वो निकल सके। तो फोटोन के पास भी मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन जितना होना पड़ेगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन को अपना एनर्जी दे सके और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके वो बाहर आ सके। ठीक है, तो अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? देखो, E इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला मालूम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, energy of photon is directly proportional to the frequency of the wave, ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटोन की एनर्जी वेव की फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हम लोग अगर वेव की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो फोटोन की एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, अच्छा। तो यहाँ पे मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए? मिनिमम इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन जितना होना चाहिए। अगर फोटोन अपना पूरा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और वो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो फोटोन के पास भी मिनिमम वर्क फंक्शन जितना एनर्जी होना पड़ेगा। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी इक्वल टू वर्क फंक्शन अमाउंट। समझ में आया? अच्छा, अब यहाँ पे देखो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज h इंटू एफ, h इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे अगर एनर्जी मिनिमम है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को भी मिनिमम होना पड़ेगा बिकॉज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फोटोन की मिनिमम एनर्जी होने के लिए उसकी इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए वर्क फंक्शन जितने एनर्जी चाहिए वो एनर्जी देगा कौन? फोटोन देगा। ठीक है, इसका मतलब फोटोन के पास भी वर्क फंक्शन जितना एनर्जी होना पड़ेगा एंड दैट वर्क फंक्शन अमाउंट ऑफ एनर्जी होने के लिए उसकी इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी जो भी है दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए फोटोन की एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन जितना होना पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम वर्क फंक्शन या फिर उसकी फोटोन की एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन हो तभी इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। ठीक है, तो E क्या है? E को हम लोग h इंटू फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन। तो F should be
देन इक्वल टू वर्क फंक्शन बाय एज। ओके, तो यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या बना सकते हैं हम लोग? मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए इसको इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू वर्क फंक्शन बाय एज, वर्क फंक्शन बाय एज, एंड दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ से वर्क फंक्शन क्या निकल रहा है? वर्क फंक्शन इक्वल टू एच इंटू एफ नॉट। एफ नॉट क्या है? एफ नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी whose equivalent energy is sufficient for the electron to eject out। ठीक है, और वो मिनिमम एनर्जी है कितना? वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। समझ में आया? तो यहाँ पे इजेक्शन के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी एफ नॉट होना चाहिए। इसका मतलब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ नॉट, तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्शन पॉसिबल है। ओके, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई माइनस फाई नॉट। ओके, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इक्वल टू, देखो यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में एक फॉर्मूला मिला, फाई नॉट इक्वल टू एच इंटू एफ नॉट। तो यहाँ पे फाई नॉट इक्वल टू एच इंटू एफ नॉट। ओके, तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कुछ ऐसा दिख रहा है ना, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। तो ये क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहां से हम लोग एक ग्राफ को बना सकते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस में किसको लेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, और वाई एक्सिस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है मुझे, और उसका स्लोप क्या बन रहा है? दिस इज द स्लोप। तो यहाँ पे h, तो स्लोप मिल रहा है h, स्लोप इज h। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग पीछे एक्सटेंड करेंगे, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो ये इसका वैल्यू क्या मिल रहा है? इसका वैल्यू मिल रहा है फाई नॉट या फिर एच एफ नॉट, फाई नॉट या फिर एच एफ नॉट। ओके, समझ में आया? ये पॉइंट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो उस लाइट में जो फोटोन है, वो फोटोन की एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। तो वो सब फोटोन जब इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, अपनी पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगी, तो इलेक्ट्रॉन को भी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को भी ज़्यादा एनर्जी से वो इजेक्ट हुआ है, और उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसीलिए ये लाइन ऊपर जा रहा है। जितना फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, उतना इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा थ्रेशोल्ड या फिर लैम्डा नॉट से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है क्या? तो वो देखने से पहले अभी हम लोग ये देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी का लैम्डा के साथ क्या रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट अभी हम लोग पढ़े कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी whose equivalent energy is sufficient to eject electron। ठीक है, तो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में हम लोग यहाँ पे मिनिमम वर्ड यूज कर रहे हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो वेवलेंथ में क्या यूज करेंगे? वेवलेंथ में हम लोग मैक्सिमम वेवलेंथ यूज करेंगे। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, दैट कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर फ्रीक्वेंसी को हम लोग मिनिमम करेंगे तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। समझ में आया? अच्छा, तो यहाँ पे देखो, एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी एंड इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो यहाँ पे एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसका मतलब अगर हम लोग लाइट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो उसकी फोटोन की एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर हम लोग लैम्डा को इंक्रीज करेंगे तो उसकी फोटोन की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। समझ में आया? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए एनर्जी मीन्स मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन को कितना होना पड़ेगा, वर्क फंक्शन जितना, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो यहाँ पे एनर्जी अगर मिनिमम है तो यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो फोटोन की मिनिमम एनर्जी के लिए उसका इक्विवेलेंट वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। ठीक है, अगर लाइट की वेवलेंथ को इस मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा इंक्रीज कर दे तो फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से रिड्यूस हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलेगा ताकि वो इजेक्ट हो सके। ठीक है, तो मैक्सिमम वेवलेंथ कितना होना पड़ेगा, whose equivalent energy is sufficient for the electron to eject। समझ में आया? तो इस मैक्सिमम वैल्यू को बोला जाता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके, तो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के लिए एनर्जी ऑफ फोटोन हैज टू बी इक्वल टू और ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। अब एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन। ओके, लैम्डा यहाँ से मिल रहा है, लैम्डा हैज टू बी लेसर देन इक्वल टू एच सी बाई फाई नॉट। ठीक है, तो लैम्डा इधर एच सी बाई फाई नॉट हो या फिर उससे कम हो। तो लैम्डा का मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रहा है, तो लैम्डा का मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू इज एक्चुअली द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज एच सी बाई फाई नॉट। तो यहाँ से फाई नॉट का वैल्यू मिल गया, फाई नॉट इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट। तो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के लिए इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ को कितना होना पड़ेगा, एच सी बाई फाई नॉट या फिर उससे कम। समझ में आया? ओके, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई माइनस फाई नॉट। ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई मीन्स एच सी बाई लैम्डा माइनस फाई नॉट क्या है, एच सी बाई लैम्डा नॉट। अगेन दिस इज सिमिलर टू y इक्वल टू mx माइनस c। दैट मीन्स इसका ग्राफ आएगा एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे अलॉन्ग x एक्सिस हम लोग को मिलेगा 1 बाई लैम्डा ऑफ फोटोन और अलॉन्ग y एक्सिस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा तो जिसका स्लोप इज एच सी। इसको एक्सटेंड कर सकते हैं पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, y इंटरसेप्ट एच सी बाई लैम्डा नॉट। ठीक है, अच्छा, इसको हम लोग मार्क कर सकते हैं 1 बाई लैम्डा नॉट, 1 बाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इस डायरेक्शन में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 बाई लैम्डा इज इंक्रीजिंग। अगर 1 बाई लैम्डा इंक्रीज हो रहा है तो
यहाँ पे लैम्डा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस डायरेक्शन में लैम्डा इज डिक्रीजिंग, लैम्डा इज डिक्रीजिंग। दैट मीन्स इस डायरेक्शन में एनर्जी ऑफ फोटोन इज इंक्रीजिंग, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इंक्रीजिंग। तो जैसे जैसे एनर्जी ऑफ फोटोन इज इंक्रीजिंग वैसे ही काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज आल्सो इंक्रीजिंग। समझ में आया? इसीलिए ये स्लोप देखो ऊपर जा रहा है। ठीक है, ओके। सो नाउ लेट अस डू वन न्यूमेरिकल। वर्क फंक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन। अच्छा, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मीन्स यहाँ पे लैम्डा नॉट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। ओके, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के साथ वर्क फंक्शन का एक फॉर्मूला है फाई नॉट इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट। ठीक है, यहाँ पे एच का वैल्यू क्या है, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। सी इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे फाई नॉट दिया हुआ है, वर्क फंक्शन इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट मीन्स 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ओके, तो ये सब वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे तो मुझे लैम्डा नॉट मिल जाएगा, दैट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ओके, और एक तरीका से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला फाई नॉट इक्वल टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय लैम्डा नॉट इन नैनोमीटर। ठीक है, तो फाई नॉट दिया हुआ है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पे 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट इन नैनोमीटर। तो यहाँ पे 4 1 सा और 4 310, सो लैम्डा नॉट मुझे मिला 310 नैनोमीटर। ओके, अच्छा, और एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई माइनस 5। ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लैम्डा के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो एच सी बाई लैम्डा -5। ओके, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला था लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसका मतलब यहाँ पे वर्क फंक्शन अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दिया जा रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के बाद उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं रहेगा, कोई भी एनर्जी नहीं रहेगा। इसका मतलब इजेक्ट होने के बाद उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। तो 0 इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस फाई नॉट, फाई या फिर फाई नॉट दोनों से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू फाई नॉट, तो लैम्डा इक्वल टू एच सी बाई फाई नॉट। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस देखेंगे जिसमें फोटो करंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये सब देखेंगे और उसका इक्विवेलेंट ग्राफ हम लोग बनाना सीखेंगे। ओके, चलो बाय।